ना कि मारे आई वेला एक साहब आ जाए तो थोड़ी वेला उन्होंने इंतजार है। ठीक है तो हूँ कह रहा तो देखा आपने, तार के ऊपर टोकरी छोटी सी लगाई है और उसके अंदर मोबाइल लटकाया हुआ है और लाउड स्पीकर से बात करनी पड़ती है। ये इस प्रकार का सिस्टम है। और मैं घर के अंदर एंट्री कर ली है मैंने। काफ़ी नीचे छतें हैं और ये इस प्रकार से देखिए, ये गायों को रखने की व्यवस्था है। और बाकी ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस प्रकार से घर हैं, इनका रहन सहन है। लेकिन नेटवर्क वाला थोड़ा काफ़ी समस्या है यहाँ पर। मेरे को भी इंटरनेट चाहिए लेकिन अब है ही नहीं। एक पर्टिकुलर कहीं पे भी कोई पॉइंट आता है, वहाँ पर मेरे मैसेज स्टार्ट हो जाता है, टक 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 आना स्टार्ट हो जाता है मोबाइल के अंदर। तो ये सिस्टम है। और यहाँ पर काफ़ी फल फ्रूट के पेड़ है। तो ये देखिए पपीते है ना, यहाँ पर हर प्रकार के फ्रूट मिलेंगे। हर मतलब 12 महीने के अंदर कोई भी फ्रूट कोई ना कोई आता रहता है। फ्रूट की कमी नहीं होती है इन जंगलों के अंदर। ये सिस्टम है। ये आप देखिए घर देखिए, नीचे तो है इस प्रकार से एकदम मजबूत कर दिया और ऊपर से इन्होंने ईंटें लगा रखी है। ठीक है, ईंटें और बीच में इन्होंने मिट्टी का गारा हो उसको लगाकर इन्होंने ये घर बनाया। काफ़ी मजबूती से घर बनता है ये। और काफ़ी मैं आपको बता रहा हूँ कि पहाड़ों में नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम है। कहीं कहीं तो नेटवर्क पकड़ता ही नहीं है। अब इस घर वालों के लिए सुविधा थोड़ी अच्छी है कि यहाँ पर कम से कम नेटवर्क आ तो रहा है। ऊपर रखना पड़ता है मोबाइल, है ना? एक ही जगह आ रहा है। अच्छा, ये एक ही जगह है। बाकी कहीं नेटवर्क नहीं आता है, इधर पहाड़ पे सर। हाँ, तो ये देखिए दादी जी। और मोबाइल कहाँ रखा ऊपर? अच्छा, ऊपर रखा हुआ है। तो वो मोबाइल ऊपर रखा है और ये ऐसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर नेटवर्क तो बिल्कुल है ही नहीं। और ये एक ही पॉइंट है इस घर के अंदर जहाँ पर नेटवर्क आएगा और बातचीत होगी। तो मोबाइल 24 घंटे इधर ही रखना पड़ेगा। हाँ, तो भी आएगा फोन। फोन नहीं तो नहीं आएगा। तो मोबाइल एक परमानेंट जगह जहाँ पर नेटवर्क आता है वहीं पे ठहरा के रखना पड़ता है। तो वरना मोबाइल के अंदर फिर आएगा नहीं। ये ट्रैक्टर किनका? आपका ही? अच्छा, आपका है ना। यहाँ पर देखिए नेटवर्क की काफ़ी सुविधा नहीं है और यहाँ पर ये मकान इस प्रकार से बने हुए हैं। दादी जी जो बात कर रहे हैं मोबाइल से, वो ऊपर चढ़ के बात कर रहे हैं। ऊपर मोबाइल छत पे रख दिया और दीवार पे चढ़ के बात करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की काफ़ी समस्या है। और यहाँ पर इस प्रकार से ये घर बने हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी हम आगे जा रहे हैं और आप देखिए इस प्रकार के ये जो नज़ारे हैं। आगे हम लोग 1-2 और घर देखने जा रहे हैं। यहाँ का जीवन किस प्रकार से है। मेरा बैग जो है वो वहाँ पीछे मैंने रख दिया और मेरे साथ छोटू आया है। ये अपने को आगे दिखाने के लेके जा रहा है कि जंगल के अंदर और भीतरी इलाकों में घर बने हुए हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर डीप आ गया हूँ। अब मुझे अगर अकेला छोड़ दिया जाए यहाँ से बाहर निकलने के लिए तो मैं शायद नहीं निकल पाऊँगा। तो ये देखिए इस प्रकार से आसपास ये पूरा घन घोर जंगल है। देखिए पूरा अरावली पर्वतमाला के अंदर बसे हुए ये गांव है और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और रास्ते देखिए कुछ इस प्रकार के रास्ते हैं। यहाँ पर बाइक बड़ी मुश्किल से जाएगी। बाइक जाती है ऊपर? मोटरसाइकिल जाती है। बाइक है लेकिन उधर खड़ी रहती है। उधर खड़ी करनी पड़ेगी। हाँ। तो इन पत्थरों के अंदर चलती नहीं है ना? हाँ, चलते हैं तो वो पंचर वगैरह होने का भी नुकसान। हाँ, तेल का भी नुकसान, टायर भी पिंचर हो जाते हैं। हाँ सही है। तो भाई ये कुछ इस प्रकार के नज़ारे देखते हैं। देखिए आगे है बरगद का पेड़ और ऊपर चढ़ेंगे। और भैया जी बता रहे हैं ऊपर और अभी चढ़ाई है। और ऊपर रहने वालों को अब आप देखिए, हमें ऐसे खुले हाथों से भी चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाएं जो है वो मटका पानी का उठाकर इस प्रकार से ऊपर चढ़ती है। तो काफ़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम। तो इसमें ये हैंडपम्प जो लगा है इसमें कभी पानी आया नहीं क्या? इसमें पानी नहीं आया था। अच्छा, कम आया था। बाद में इसको बंद कर दिया? बाद में इसको बंद कर दिया। ठीक है। और एक रास्ता ये इधर जा रहा है और एक रास्ता ये इधर जा रहा है। तो ऊपर और घर देख के आते हैं हम लोग। काफ़ी पहाड़ है भाई, काफ़ी चढ़ान है। और फाइनली अब पहुँचे हैं हम लोग ऊपर। और यहाँ पर पानी कहाँ से आता है? पानी उधर से आता है। नल आता है क्या? नहीं, तो? नहीं है। तो मोटर से चढ़ाना पड़ता है। मोटर से चढ़ाना पड़ता है। तो नहाने धोने का पानी यहीं पे काम आता है। बाकी पीने का नीचे से लाना पड़ता है। बाकी लाइट नहीं होती है तो उस टाइम फिर बाद में नीचे से लाना पड़ता है। अच्छा, और ये देखिए पहाड़ों के अंदर बसे हुए ये गांव। बाकी लाइट भी कम आती है। अच्छा। हाँ। एक आगे मुझे गधा भी नज़र आ रहा है रास्ते के अंदर। और भाई साहब काफ़ी कठिन जीवन है यार आपका तो, हैं? वो तो है ही। फाइनली इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम ऊपर आ चुके हैं और काफ़ी सांस फूल गई है। मेरी तो फूलेगी। ये लोकल लोग हैं इनकी भी फूल गई। तो इनकी तो रात दिन की प्रैक्टिस है फिर भी।
लेकिन मेरी तो अब प्रैक्टिस नहीं है फिर भी। और आप नज़ारा यहाँ से चेक कीजिए, देखिए नज़ारा भाई। हाइट के ऊपर से हम लोग इधर से ऊपर चढ़ के आए हैं पहाड़ी पे, और ये पहाड़ों का बिल्कुल सुंदर विरम्य दृश्य आप देखिए। और दूर दूर तक छोटे छोटे घर नज़र आएंगे, ये देखिए बहुत दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं घर ये वाले, है ना। तो ये चीज़ है। और यहाँ के अब घरों का अवलोकन करते हैं, ये देखिए आगे चलो भाई। और अंदर देखिए पूरा एकदम कच्चा और देसी घर है पूरा, ऊपर से देखिए। और ये इधर अंदर घुसते ही गाय माता यहाँ पर खड़ी है, और ये घर है। ऊपर से देसी केलू की छत बना रखी है, और नीचे बम्बू वगैरह लगाकर सपोर्ट दिया है। और ये है कुछ घर का नज़ारा भाई। यहाँ से ये गेट बम्बू का लगा रखा है, ये खुल गया फ़िलहाल। और यहाँ पर ये देखिए वापस चक्की आ गई। तो अब तो ये चक्की जो है वो आटा इससे नहीं पीसते, तो किससे, कहाँ से? नहीं, ये एक दूसरी और चक्की है, इसलिए फिर बाद में ये साइड में रखे और दूसरी से पीसते हैं। लेकिन पीसते हाथों से ही हो? हाँ, आज भी लाइट से नहीं? हाँ, लाइट से पीसते हैं, बाकी पिसाने के लिए दूसरे घर पे जाना पड़ता है, कहाँ पे चक्की होती है। अच्छा, जहाँ पे चक्की होगी वहीं पे है ना। हाँ। बाकी लगभग तो हाथों से पीसते हैं आज भी? हाँ, कुछ कुछ जैसे कि करबा बनाते हैं तो वो हाथों से पीसना पड़ता है, कभी किस टाइम इमरजेंसी हाँ, तो हाथ से ही पीसते हैं। सही है बिल्कुल। तो ये इस प्रकार का जीवन हम लोग देख रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा मेमना आ गया है, और इधर ये पानी रखने की व्यवस्था है। अब ये पीने का जो पानी है वो नीचे से लाना पड़ता है उठा के? हाँ हाँ, वहाँ से ठेठ। अच्छा, जहाँ से हमने शुरू किया? हाँ, जहाँ से शुरू किया था वहाँ से पानी उठा के लेके आना। अच्छा भाई साहब, जो खुले हाथों से भी चढ़ने में हालत ख़राब हो गई, तो ये पानी लेके चढ़ते हैं। तो ये पहाड़ी जीवन है पहाड़ों के अंदर। और ये आपके बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। अच्छा, 2 बच्चे हैं और लड़कियाँ? हाँ, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, एक लड़की और एक लड़का है ना। अच्छा। और यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन बनाकर, ये मतलब सीमेंट कम काम में लेते हैं, कोई सीमेंट काम लेते हैं, बाकी ज़्यादातर मिट्टी से। सरकार ने वो, हाँ, आवास दिया था। हाँ, वो बकरी घर। अच्छा, तो इसके लिए वो बनाया है। और जैसे ये वाला है, तो ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी? नहीं, तो ये तो खुद के पैसों से बनाया। अच्छा। हाँ, तो आपको गवर्नमेंट के पैसे नहीं मिले? गवर्नमेंट से पैसे नहीं मिले, नहीं इंदिरा आवास मिला। अच्छा, और पट्टा है इसका खुद का? हाँ, पट्टा है, फिर भी नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, तो ये सिस्टम है। तो काफ़ी बच्चे तो काफ़ी दिख रहे हैं, इतने सारे हैं। लेकिन ये वो लड़की का। अच्छा, हाँ मतलब। और ये भी। अच्छा, आपकी बहन का? मेरी बहन का। अच्छा, मतलब आपके भांजा भांजी है। हाँ, सही है। और 2 बच्चे छोटे ये आपके हो गए है ना। ठीक है, ये घर हो गया आपका। सही है। तो भाई लगातार हम लोग अरावली पर्वतमाला के अंदर जो जंगलों के अंदर बसे हुए आदिवासी गांव हैं उनको विजिट कर रहे हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये किस प्रकार से यहाँ का जीवन लग रहा है, कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ यहाँ पर जीवन है। काफ़ी मेहनती होते हैं और ये परिश्रम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं ना, पढ़ाई के अंदर कम विश्वास रखते हैं, पढ़ते बिल्कुल कम हैं। और यहाँ पर अगर शिक्षा की व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो 8वीं 9वीं में पढ़ने वाले बच्चों को अभी तक हिंदी तक पढ़नी नहीं आ रही है। पता नहीं मास्टर क्या कर रहे हैं, और मास्टर तो करे ही क्या, वहाँ पर तो मतलब 12वीं तक स्कूल है और 4 ही मास्टर काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ के हालात हैं। और फिलहाल जो घर है वो देसी केलू के इस प्रकार से बने हुए हैं। और ये जो भी मतलब आंधी तूफान आती है तो उबड़ खबड़ भी हो जाते हैं क्या? हाँ, आंधी तूफान ज्यादा आता है तो कुछ होता है, फिर आपको ठीक करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, पानी भी आता है अंदर? हाँ, पानी कुछ आता है। अच्छा, पॉलीथीन भी लगानी पड़ती है। तो काफ़ी कठिनाइयों से भरा इनका जीवन है, लेकिन फिर भी खुशनुमा जीवन है और एकदम सादगी भरा जीवन है। बाहरी भौतिक दुनियाओं से दूर। इंटरनेट तो वैसे है ही नहीं, इंटरनेट ना कोई यहाँ के इंस्टाग्राम का कोई फितूर है, ना ही कोई फेसबुक है, ना ही कोई फालतू का झंझट है। बस लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं। और ये सिस्टम ऊपर भी टॉवर नहीं आता है। अच्छा, अब इतनी ऊपर भी नहीं है? इतने ऊपर भी नहीं है, यहाँ से और ऊपर से तो आपको बात करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ता है। अगर मोबाइल से बात करनी है तो फिक्स रखना पड़ेगा मोबाइल। अच्छा, फिक्स उसी जगह पर उसी पे रखना पड़ेगा। तो ये हाँ, तो ये देखो ये जीवन है भाई यहाँ का। इस प्रकार से एक घर ये इधर भी बना हुआ है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। तो पहाड़ों के अंदर एक ही स्ट्रक्चर के इस प्रकार से बहुत सारे घर बने हुए होते। तो ये जीवन भाई हम लोग लगातार विजिट कर रहे हैं। और अपनी ये अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला जो सीरीज चल रही है ना, तो इसको आप कंटिन्यू देखिएगा, हर पार्ट देखिएगा। जितने भी पीछे वीडियोस अपलोड हुए हैं उसके अंदर देखिए, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर सारे सीन नहीं आते, तो कहीं अलग अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हर वीडियो अपने आप में एक डेडिकेटेड वीडियो होता है, तो उस हिसाब से देखिएगा।
आपने मेरे उदयपुर वाले मेवाड़ सीरीज़ के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर मैं आपको कितने सारे आम दिखाता हूँ। आम के पेड़ों के नीचे ऐसे जैसे बोर नीचे गिरे हुए रहते हैं वैसे आम नीचे गिरे हुए आपको मैंने दिखाए थे। लेकिन ये जो धरती है ये आम के पेड़ के लिए सूटेबल नहीं है। अब देखो हालांकि फ़र्क कितना है, सिर्फ एक पहाड़ी बीच में है, इधर हम पाली ज़िले में है, उधर मेवाड़ आ जाता है, लेकिन ज़मीन में कितना फ़र्क आ गया। उधर आम के पेड़ हो रहे हैं लेकिन इधर कितनी भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ जो है वो लगते ही नहीं है, जल जाते हैं ना। हाँ जल जाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं और जल जाते हैं। हाँ नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए कितना फ़र्क है। ये जो पीछे वाली जो पहाड़ी दिख रही है ना इसके पीछे तो है मेवाड़। हाँ हाँ ये थोड़ा ऊपर सीमा ही है। हाँ उदयपुर सीमा। तो उधर आम के पेड़ हो रहे हैं इधर नहीं हो रहे हैं, तो मतलब इतने से में देखो फ़र्क आ गया। तो प्रकृति है भाई, प्रकृति का अलग अलग भिन्न भिन्न रूप होता है। हम प्रकृति को समझ नहीं पाएंगे। अगर ज़्यादा प्रकृति को समझने की कोशिश की और प्रकृति के साथ ज़्यादा खेलना स्टार्ट कर दिया या फिर छेड़छाड़ की तो फिर कोरोना जैसी महामारी तो आती है जो दुनिया को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, क्योंकि वो भी एक प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही हुआ था। चाइना के अंदर से उठा था और जंगली जानवरों को खाते हैं उससे वो है ना आया था, चमगादड़ से ऐसा कहा था। तो प्रकृति के साथ जब जब खिलवाड़ हुआ है तब तक प्रकृति ने कहर ढाया है भाई। धरती पर दोस्तों आम तो नहीं होते हैं लेकिन आमली के ये पेड़ आप देख सकते हैं। ये इमली है, इमली को लोकल भाषा में आमली भी बोलते, आमली बोलते हैं ना। नहीं आंवली। हाँ आमली। तो आमली या आमली, भाषा में इसको आंवली बोलते हैं। हाँ तो आमली भी बोलते हैं। तो आम नहीं होते तो आमली तो यहाँ पर होती है, इमली है। तो इमली की चटनी बहुत ही ज़्यादा मीठी बनती है और सब्जी में भी काम लेते हैं। और ऐसे ही जब ये पकने पर ऐसे ही खाने में बहुत ज़्यादा काम आती है इमली। तो ये पेड़ है भाई इमली का। ये जो पेड़ दिख रहा है आपको काफ़ी पुराना हो गया, बुजुर्ग हो गया, इसलिए ये बता रहे हैं कि ये ना तो कोई तूफान आया ना कोई भूकंप आया, ऑटोमेटिक ये पता नहीं ऐसे गिर गया नीचे। और ये किस चीज़ का पेड़ था? ये कणजा। कणजा। हाँ कणजा बोलते हैं। अब पता नहीं ये कणजा बोलते हैं। अब पता नहीं ये कौन सा ही पेड़ है, अपने को मालूम नहीं है, लेकिन फिलहाल ये नीचे गिर गया। देखिए कितना भारी भरकम पेड़ था। तो बुजुर्ग होने के बाद फिर क्या होता है, झड़ जाते हैं, चाहे इंसान हो चाहे पेड़ हो चाहे पशु पक्षी हो। उम्र एक फिक्स उम्र होती है, उसके बाद इस दुनिया से सजीव जितने भी है उनको जाना ही पड़ता है भाई। हाँ वो तो सब में होगा। खुद हम काम पे थे, धंधे थे। लेकिन जैसे कोरोना आ गया उस टाइम मास्क वगैरह भी नहीं लगाते थे लोग यहाँ पे। ना यहाँ पे तो कोई मास्क इधर मास्क नहीं, वो तो बाजार जाता मोटरसाइकिल लेन कभी हाँ तो बहुत जाकर मास्क लगाना वहाँ पड़ता मतलब पुलिस हाँ पुलिस वाला पकड़ ले दबाव था। तो पुलिस वालों के डर से मास्क लगाते थे, बाकी तो कोरोना समझते। कोरोना के डर से तो खुद डर से नहीं लगाता, हाँ खुद डर से तो हम खुला करा तो हमें खुली हवा मरे हमें कोर का लगा हवा बहुत ही खराब ओपो मेरी में गोटी जैसे वहाँ तो बहुत दिमाग में हाँ। तो मतलब आप लोग तो ये सोचते हो कोरोना एक अफवाह है, मतलब ये कोरोना नाम की कोई बीमारी थी नहीं। हम तो यही मानते हैं कि कोरोना ना। बार बार बोलते हैं इधर कोरोना आ गया, यहाँ बाजार नहीं जाना बहुत। हम खुद बाहर धंधे पे थे। अच्छा तो इधर बड़ी मुश्किल से आए थे। इधर कहाँ काम करते थे आप? गुजरात। गुजरात में थे। तो लॉकडाउन हो गया तो बड़ी मुश्किल से आना पड़ा। बड़ी मुश्किल से आए थे। वो क्या हुआ था कि उस टाइम उस सेठ ने बोला था कि 1 महीना कोरोना रहा तो उसके बाद काम तो हमारा चालू था। हाँ। क्या था कि फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे लेबर का खाना बनाते थे। तो खाना तो वो सब लेबर फंसे हुए हैं तो खाना तो बनाना ही है। सही है। तो सेठ ने बोला कि इस महीने तो आपको पगार दिया लेकिन अब अगले महीने आपको ये महीना पूरा हो गया, अब आपको पगार नहीं मिलेगा। तो फिर बाद में मैंने बोला कि पगार तो नहीं मिलेगा बट अच्छी बात है, लेकिन खाना कब तक मिलेगा पता नहीं। हाँ सही है कि अगले महीने ये सेठ खाना देना बंद कर दे तो हाँ वो भी तो है, भूख मर जाएंगे। हाँ तो ये भी बता दो कि अगले महीने अब तो वो पेमेंट नहीं मिलेगा और खाना कब तक मिलेगा। सही है। तो इतना आगे जाने के लिए आपको क्या किसने बोला? सही है। तो वो आगे सोचना पड़ता है। कोरोना है, ये टाइम खराब है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। फिर वहाँ से आप निकल गए? फिर बाद में मैंने गुजरात में ही एक आदमी तैयार किया। अच्छा। और उधर से वो फिर बाद में मेरे को मिलने आया। अच्छा। ऐसी स्थिति आए तो हमारे वहाँ आ जाना और हमारे को कॉल कर देना, मैं इधर लेने आ जाऊँगा। सही है। हाँ तो फिर बाद में उससे मिलन हुई तो सेठ ने सोचा कि इसकी पैसा यहाँ पे भी कुछ न कुछ है भाई, है, पावर है। फिर
फिर बाद में वो बार बार पूछ रहा था, उसका वो बोर्ड लगा हुआ था वो अलग से। सही है। तो फिर बाद में वो तो सकरा गया कि कौन आदमी था, कोई सरकारी आदमी था, लेकिन सरकारी आदमी नहीं था, वो आदिवासी ही था। आदिवासी। तो यहाँ मतलब कोरोना किसी को हुआ ऐसा आपने सुना भी नहीं? मैं तो हम इधर मंडल वाला मीटिंग करता, कोरोना कोई कोरोना है, मैं बुकानी नहीं लगा था। अच्छा। हाँ, मीटिंग करता हम, कोरोना है ही कोई ऐसा ही अप्पा समय। सही है। मीटिंग करता, पुलिस वाला आता वे करता, बुकानी लगाओ, मरे नौकरी का सवाल है। सही है। बाद में बोलता है नौकरी का सवाल है, इसलिए बोलते हैं लगा दो। हाँ। और कोई आएगा तो देखेगा, ये तो कोई मास्क वास्क नहीं लगाते। सही है, इसलिए लगाते हैं बहुत ज्यादा, और ऐसे ही चलते बस। चले।